सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में रोजाना नए नए खुलासे तो हो ही रहे हैं। ऐसे में साफ तौर से एक बात निकलकर सामने और आई है कि सुशील पहलवान सागर से जेलस फील करता था, जलता था उससे, और इसी वजह से उसने सागर धनखड़ की हत्या करने में पूरी योजना बनाई। दरअसल वीरेंद्र सिंह नामक जो कोच थे, उन्हें ही इस पूरे झगड़े का जड़ बताया जा रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि सुशील कुमार सागर को इसलिए पीटा क्योंकि सागर उसके 2 महीने का किराया नहीं दे रहा था, उसका फ्लैट नहीं खाली कर रहा था। लेकिन अब ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्लैट का तो कोई मामला था ही नहीं। अब मामला आ रहा निकल के सामने कि वीरेंद्र सिंह नामक जो कोच था वो सुशील पहलवान का साढ़ू बताया जा रहा है, और सुशील उससे चिढ़ता था और बाद में उसे किनारे लगा दिया था। जिसके बाद वीरेंद्र ने अपना एक अलग अखाड़ा बना लिया था दिल्ली के नागलोई में, और सागर अपने 30 से 40 पहलवानों के साथ सुशील के अखाड़े में ना जाके वीरेंद्र के अखाड़े में जाने लगा था। इस बात से सुशील काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आया, और ये बात है पिछले लॉकडाउन की, और तब से लेके आज तक वो गुस्सा पनप रहा था। और कहा जाता है कि वीरेंद्र जो कोच थे वो सुशील के कहीं ना कहीं दूर के रिश्ते में साड़ू लगते हैं, और इस वजह से सुशील कुमार पर अपने रिश्तेदारों के साथ भी इस तरह का झड़प करने का आरोप लग रहा है। ऐसे में साफ तौर से कहीं ना कहीं जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि 30 से 40 पहलवान जब सुशील कुमार से कट रहे थे, और वो वीरेंद्र यानी कि सुशील कुमार पहलवान के सबसे बड़े दुश्मन के अखाड़े में जाकर ट्रेनिंग ले रहे थे, ये बात सुशील कुमार को नागवार गुजरी, और सुशील कुमार ने सागर धनखड़ को इसका मुख्य वजह माना, मुख्य आरोपी माना। और तब से लेकर घटना वाले दिन तक सुशील कुमार रोज़ाना एक योजना के तहत काम कर रहा था कि किस तरह से सागर से बदला लिया जाए। क्योंकि जो बातें निकल कर सामने आई थी कि उस फ्लैट को लेकर पूरी कहानी हुई थी, लेकिन अब कल जब सोनू महाल साफ तौर से मीडिया के सामने बयान दे रहा था कि ये फ्लैट का कोई मामला नहीं था, फ्लैट तो हम लोग कहाँ रहते थे, यानी कि सागर और सोनू महाल किस फ्लैट में रहते थे, सुशील कुमार को ये भी नहीं पता था। ऐसे में साफ तौर से कहीं ना कहीं वो फ्लैट वाली बात झूठी कही जा सकती है, ये इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। अब लेकिन एक सवाल और भी उठ रहा है कि आखिर सोनू महाल इतने दिनों के बाद क्यों आया, सोनू महाल अब तक क्यों बयान देने नहीं आया था। फिलहाल सोनू महाल को भी दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दे रखी है, प्रिंस दलाल को सुरक्षा दे रखी है। ऐसे में सुशील कुमार पहलवान की मुश्किल और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सुशील कुमार पहलवान लगातार एक के बाद एक अपनी डिमांड को लेकर याचिका लगा रहे हैं। जब वो फरारी काट रहे थे तब भी उन्होंने एक याचिका लगाई थी और वो याचिका खारिज हो गई थी। उसके बाद सुशील पहलवान ने कई सारी एक के बाद एक याचिकाएं लगाई, लेकिन सारी याचिकाएं उनकी कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। मतलब कोर्ट भी अब पूरी तरह से सुशील कुमार पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। अब देखना है होगा कि सुशील कुमार की जो जलन की, ईर्ष्या की भावना थी वो सागर के साथ भी थी, वीरेंद्र के साथ भी थी, और कई सारे ऐसे पहलवान थे जिनसे सुशील कुमार पहलवान जलता था। ऐसे ही मीडिया में खबरें चल रही हैं। लेकिन सबसे अहम तब हो जाता है कि क्या सुशील पहलवान का वो लेवल था जो सागर का लेवल था। सुशील कुमार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे, सागर धनखड़ छोटा मोटा जूनियर उभरता हुआ पहलवान था। ऐसे में कहीं ना कहीं सुशील कुमार के अंदर जो जलन की भावना थी वो अंदर ज्वाला बन के फूट रही थी, और उसका घड़ा तब फूटा जब 4-5 मई की दरमियानी रात सुशील कुमार ने इतने बड़े वारदात को, इतने बड़े कांड को अंजाम दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि सुशील कुमार पहलवान अपने रिश्तेदारों के साथ भी जलन रखता था। खैर, जैसे जैसे जांच की आंच सामने आ रही है, सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।